हाय। कैसे हैं आप लोग? मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल। देखिए, एक बड़ी कहावत है कि जितनी 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 लंबी चादर हो उतनी जो है पैर पसारना चाहिए, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये गलत है। या बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपकी अर्निंग कम है, अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपकी सैलरी कम है, या जो भी आप पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से हो या फिर किसी भी तरीके से हो, जॉब से हो, अगर वो आपकी कम है तो अपने खर्चों को कम कीजिए। जहाँ रहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा यानी कि हर तरीके से अपने खर्चे कम कीजिए। ठीक है, रहना हो गया, खाना पीना हो गया, पहनना हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। ऐसा ऐसा कहा जाता है, सिखाया जाता है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग टिल यू गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लिव द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट यू वांट। ओके, बट आई से दैट आई डिफाई दिस स्टेटमेंट, आई डिफाई दिस फेमस एग्जाम डिक्टम। मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है। आप अच्छे से रहिए और अपने चादर को छोटा करने की बजाय, अगर आपके पाँव लंबे हैं, या फ्रेंकली स्पीकिंग, मान लीजिए मैं बहुत अच्छे से अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता हूँ, मैं अच्छे घर में रहना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, तो अगर ऐसा है कि मेरे पास उतनी इनकम नहीं है जो मुझे मंथली या ईयरली, या जो मुझे उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए चाहिए, जो कि जिस तरीके से मैं रहना चाहता हूँ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चाहता हूँ, उसके लिए जो पैसे चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, वो मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ या बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ, या थोड़ी बहुत जो भी सेविंग है, अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं जो है अपनी चादर को अपने छोटा नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाने शुरू करूँगा। बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ तो कमाना शुरू करूँगा, और अगर कम कमा रहा हूँ तो और उसको बढ़ाना शुरू करूँगा। और यकीन मानिए, अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बशर्ते कि उस पर काम किया जाए, केवल सोचने से नहीं, सोचने के बाद जब आप सोचते हैं तो जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स आपको कई तरीके से आपके ब्रेन में ऐसे सिग्नल्स भेजेगा, ऐसे आइडियाज़ देगा आपको कि आप अपने ड्रीम्स को, जो भी आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, यस ऑफ कोर्स डिज़ायर्स, डिज़ायर्स नॉट आर नॉट द बैड थिंग्स, बट दीज शुड बी पॉजिटिव डिज़ायर्स, दीज शुड नॉट द निगेटिव डिज़ायर्स। अच्छी सोच हो, अच्छी इच्छाएं हो, जैसे कि अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना। तो जब आप, तो जो यूनिवर्स से आपको ऐसे आइडियाज़ देगा कि उन आइडियाज़ के ज़रिए जो है आप, जब उन उन आइडियाज़ पर आप काम करेंगे, उन आइडियाज़ पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप वो लाइफ स्टाइल जीने में आसानी मिलेगी जो कि आप सोच रहे हैं। ठीक है। अभी दिन भर में थका आ रहा, तुरंत आया हूँ, बिस्तर पे लेटा हूँ, लेटते ही मेरे मन में विचार आया, मैंने उसका वीडियो बना दूँ। ओह, दिल्ली की गर्मी में तो अपनी चादर को छोटा मत कीजिए, अपनी बड़ी चादर लाइए। ठीक है, पाँव लंबे हैं, बड़ी चादर लाइए। और अगर आप छोटे घर में रह रहे हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं, अच्छे घर में, अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे, कोई बुराई नहीं छोटे घर में रहने या फिर थोड़ा लो स्टैंडर्ड सोसाइटी, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर उसके लिए अपने ब्रेन पर थोड़ा काम कीजिए। ऐसा सोचिए कि क्या ऐसे तरीके हैं कि आप और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बताइए, इतनी थकिया रहा था, आँख में लगा था, मैं वीडियो बना रहा था। बताइए, ये जोश, ये उत्साह, ये जुनून है जो वीडियो बनाने से रुकता ही नहीं है। दिल है कि मानता नहीं। खैर, ओह, वीडियो बनाने से मानता ही नहीं दिल। एक आमिर खान का दिल था पिक्चर में, जो जूही चावला को प्यार करने से नहीं मानता था, और मेरा दिल है जो आप लोगों को प्यार करने से नहीं मानता है। जवानी दीवानी प्यार किए जा। खैर, ये पुराना गाना है। तो मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा पैसे कमाइए। सपोज़ एक स्टूडेंट है, और मान लीजिए उसको 10,000 का कमरा है, लेकिन वो 15,000 कमरे में रहना चाहता है, अच्छी सोसाइटी में रहना चाहता है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो भाई अब उसकी उतनी नहीं है, मतलब उसकी उतनी मंथली कैपेसिटी नहीं है, चाहे जहाँ से भी उसको घर से मिल रहा हो, या फिर अगर अपना किस तरह खर्चा निकाल के कर रहा हो, तो भाई मैं ये कहूँगा कि कोई ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ साइड इनकम करो, बहुत से हैं, साइड हसल करो कुछ। ठीक है, एक ट्यूशन पढ़ा सकते हो, 1 घंटा, ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। 2 ट्यूशन कर सकते हो, कुछ और भी काम कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है,
तो कोई साइड काम के 24 घंटे में 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। 3 घंटा 24 घंटे कौन भारत में आप 24 घंटे तो पढ़ नहीं रहे होंगे। 6 घंटे सोने के निकाल दीजिए, ठीक है। नहाने खाने के 2 घंटे निकाल दीजिए, कितना नहाओगे और कितना खाओगे आप लोग, ठीक है। बाकी जो टाइम बच रहा है, मान ली स्कूल कॉलेज जा रहे तो थोड़ा टाइम निकाल के साइड इनकम कमा लीजिए और उससे जो है अपने इच्छाओं को पूरा करिए। और जब आप किसी चीज़ पर किसी स्किल पर काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा और जितना ही काम करते रहेंगे उतना ही पॉजिटिव चेंज आता रहेगा और ये आगे भी चल के आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आगे फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। you will develop certain skills, and if you apply for a job or in your professional field also, these kind of activities that you did in the part time for a certain amount of money, for your pocket money, or to raise the standard of living during your study period, these things will help you in your professional world, okay। जब आप कोई प्रोफेशनल फील्ड में इंटरव्यू देंगे, जब उन लोगों को पता चलेगा कि बंदे ने ऐसा ऐसा किया है, तो वहाँ भी आपको जो है एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, उसको आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलेगी। और मैं भी इसी पर काम कर रहा हूँ, मन में इच्छा तो यही है, प्रयास तो कर रहा हूँ भगवान का नाम लेके। एक मैं छोटा था तो हम लोग खेलते थे, तो उसमें गाना गाते थे, कविता गाते थे कि क्या था, मुझे यह शायद भूल रहा हूँ, कुछ लाइन याद है। उसमें एक लाइन पीछे का याद आ रहा है कि लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो शुरू करें लेके प्रभु का नाम, ठीक है। तो भगवान का नाम लेके काम शुरू कर दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा फील कीजिए। और अच्छा फील करने के लिए जो लोग निगेटिव हैं, जो आपके मन में, कई लोग आप महसूस करेंगे जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं, कई बार हमारी सराउंडिंग अच्छी नहीं होती है। एक बड़े फेमस एक्टर हैं जो कि 20-25 साल तक बॉलीवुड पे राज किए हैं, नंबर वन करके उनकी पिक्चर आया करती। मैं भी बहुत बड़ा उनकी पिक्चर्स काफ़ी मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट हो जाता था, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है। मैं नाम नहीं लूँगा, दो आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट बिकॉज द मूवीज़ ही डिड, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सब कुछ हो। बॉडी डांस करती थी, हीरो नंबर 1, कूली नंबर, आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी फिर पॉलिटिक्स में चले गए, फिर यहाँ का टाइम बड़ा बुरा चलने लगा, ठीक है। और उनकी मैसेज कह रही थी कि उनकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है। तो जब आपकी सराउंडिंग निगेटिव होगी ना, तो वो क्या करेंगे कि आपके साथ जब निगेटिव बातें करेंगे तो आप भी निगेटिव बातें करेंगे। तो आपकी जो वाइब है, आपकी जो आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं तो निगेटिव बातें कर रहा हूँ, तो जो जैसा होता है वैसा ही अट्रैक्ट करता है। आप जो होंगे वही अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। हम जो कुछ भी हैं वो हमारे कर्मों का परिणाम है कहीं ना कहीं। और यहाँ तक कि आप पिछले कर्मों को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे 1-to-1 पे। काउंसलिंग की फ़ीस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मैसेज करके आप पता कर सकते हैं, बहुत कम फ़ीस है। मैंने बहुत कम फ़ीस रखी है कि सब लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। चलिए मैं रख देता हूँ फ़ीस 300। चलिए कॉल कीजिए, कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो सराउंडिंग जो आपकी अच्छी नहीं होगी, निगेटिव बातें करेंगे, हो सकता है जानबूझ के ना करें, लेकिन वो निगेटिव उनका एटीट्यूड हो गया है ज़िंदगी के प्रति, जीवन के प्रति। परिस्थितियों ने, सरकमस्टांसेस ने, इन्वायरमेंट ने, सिचुएशंस ने ऐसा बना दिया है, तो निगेटिव बातें करेंगे, आप भी निगेटिव बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्स को आपकी वाइब निगेटिव होगी, आप फील निगेटिव करेंगे, आप महसूस निगेटिव करेंगे, नकारात्मक महसूस करेंगे। तो यूनिवर्स को ऐसा मैसेज जाएगा कि भाई ये तो बंदा नकारात्मक चीज़ें पसंद करता है। ओके, यू लाइक द नेगेटिव थिंग्स इन द लाइफ एंड द यूनिवर्स विल सेंड यू नेगेटिव थिंग्स। तो अपनी सराउंडिंग्स को सही कीजिए और अच्छे वीडियोस देखिए, मेरा चैनल देखते रहिए। आज मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सुबह पार्क गया तो 5 वीडियो अपलोड किया, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो चार तो मैं किया हूँ, ये 5वां अपलोड कर दूँगा, देखता हूँ। तो सराउंडिंग सही कीजिए, थिंकिंग सही कीजिए, फीलिंग सही कीजिए, अपनी वाइब सही कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।